बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले मानसून से आगे निकला है बांध का जलस्तर। बांध का जलस्तर जो है 314.07 आरएल मीटर पहुंच चुका है। पिछले मानसून अधिकतम जलस्तर था 314.01 आरएल मीटर। बांध के भराव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई गिरकर 3.40 मीटर पर आई है। बांध में कुल भराव क्षमता का 74.34% पानी आ चुका है। बांध में लगातार बनी हुई है पानी की आवक। मानसून अभी भी मेहरबान है। कल लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा, देर रात भी बारिश हुई और आज भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये नजर आएगा कि बारिश आगे हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट भी था। लेकिन ऐसे में बारिश का असर इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो बांधों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले मानसून की अपेक्षा इस बार का जलस्तर बढ़ा है। बांध के भराव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई भी इस बार बढ़ी है और लगातार पानी की आवक बांध में बनी हुई है। बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनोद जी, बारिश लगातार होती रही है और आगामी दिनों भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, मानसून को लेकर तो अच्छी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बांधों की जो भराव क्षमता है वो लगातार बढ़ रही है। क्या जानकारी देंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए बांधों की बात करें उससे सबसे पहले बीसलपुर बांध जो जयपुर अजमेर की लाइफलाइन है उसको लेकर बात कर लेते हैं। सुबह 8 बजे तक बीसलपुर बांध में कुल भराव क्षमता का देखिए 314.10 आरएल मीटर पानी हो गया है, जो पिछले साल से ज्यादा है। ऐसे में अब एक साल के लिए पेयजल की समस्या का समाधान हो गया। भरपूर पानी जयपुर अजमेर और बीसलपुर से जुड़े सभी शहरों को मिल पाएगी, यानी 1 करोड़ जो उपभोक्ता है उन्हें भरपूर पानी गर्मियों में, अगली गर्मियों की चिंता मिट गई है। एक साल के पानी का इंतजाम हो गया है। कुल भराव क्षमता का 75% पानी हो गया है। अब बात करते हैं प्रदेश के अन्य बांधों की, तो जो प्रदेश के बड़े 22 बांध है उनमें 75% पानी है और बाकी 700 बांध जो हैं उनमें जल संसाधन के 700 बांधों में 67% से अधिक पानी हो गया है। तो ऐसे में पिछले साल से ज्यादा पानी की आवक हुई है और बीसलपुर अच्छी खबर दे सकता है। देखिए अभी तो 15 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। अभी एक बड़ा स्पेल और आएगा बारिश का जो पूरे प्रदेश पे छाएगा, यानी 4-5 दिन बाद फिर एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में बारिश लगातार जारी रहेगी और बीसलपुर को लेकर हम कह सकते हैं कि बीसलपुर पर चादर चलने की तरफ कदम बढ़ गए हैं। केवल 1.5 मीटर पानी का इंतजार है। 315-50 पर चादर चल जाती है और हर साल का रिकॉर्ड यही रहा है कि हर 2 साल में छोड़कर बीसलपुर पर चादर चलती रही है। तो आज इस 2024 भी वही साल है। जिस तरीके से त्रिवेणी में लगातार पानी की आवक हो रही है, हालांकि त्रिवेणी का जो गेज है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये पानी भी अगर लगातार बढ़ता रहा तो 15.25 यानी 314.75 आरएल मीटर तक पहुंच सकता है। और अभी तो मानसून बाकी है। ऐसे में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में अच्छी बारिश होगी। तो अब एक और भारी बारिश का इंतजार किया जा रहा है ताकि बीसलपुर लबालब हो। और इससे बड़ी बात यह है, देखिए एक दिन में 10-10 बांध जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। पिछले 3 दिन की बारिश में 20 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है प्रदेश के बांधों के लिहाज से, क्योंकि सिंचाई का पानी देना बहुत जरूरी है। आगे रबी की फसल, अगेती फसलों में रबी की फसल का इंतजार होगा। हालांकि अभी तो बुआई चल रही है खरीफ की, लेकिन आने वाले समय में 5 महीने बाद रबी का सीजन शुरू हो जाएगा तो उस समय सिंचाई के पानी की आवश्यकता रहती है। और ऐसे में अब वो भी बांध भर गए हैं जो बरसों से खाली पड़े थे, उनमें भी पानी आ गया है। तो किसानों की भी एक बड़ी चिंता मिट गई है। अगर बीसलपुर से किसानों को लेकर जोड़ा जाए तो 2.5 लाख परिवार जो किसानों के हैं, 314 से ऊपर होते ही किसानों के भी दिन फिर गए हैं। किसानों को भी बीसलपुर से पानी देने की उम्मीद बढ़ गई है। तो ऐसे में प्रदेश में झमाझम बारिश के बाद बांधों के दिन फिरे हैं और अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बिल्कुल अच्छी बारिश इस बार हुई है। मानसून भी मेहरबान रहा है और मेहरबान है भी। बारिश का सिलसिला लगातार जारी भी है। लेकिन विनोद जी, आपने जिस तरीके से बताया कि अभी तक का जलस्तर काफी नजर भी आ रहा है, बांधों में भराव क्षमता भी जो बढ़ रही है, ऐसे में आगे आने वाले समय में बारिश अभी तो और भी होगी। तो क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जल संसाधन विभाग की है इस बार? जल संसाधन विभाग तो मान रहा है कि बांधों में 5 से 7% पानी और बढ़ेगा, यानी जो लेवल है 72 और 73% के करीब जाएगा। जो जल संसाधन विभाग के 690 बांध हैं उनका जलस्तर 72 से 75% के बीच जाएगा। तो देखिए अगले 1.5 साल की समस्या का समाधान हो जाएगा। जितना पानी स्टोर होगा वो सिंचाई के लिए काम आएगा, फसलों को ज्यादा पानी मिल पाएगा। और देखिए पशुओं के लिए समस्या रहती थी कि तालाब जो है
वो पशुओं के तालाब सूखे रहते थे, उनमें भी पानी आ गया है। तो ऐसे में किसान की एक बड़ी चिंता भी मिट गई है, पशुओं के लिए भी पानी का इंतजाम हो गया। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राज्य सरकार नदियों को जोड़ने पर काम कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं सहायता मिल पाएगी। यह पता चल सका है अब, क्योंकि जितना पानी डिस्चार्ज किया गया है, जो बांध ओवरफ्लो हुए हैं, उनसे पानी निकल करके वापस चंबल में और चंबल से गंगा में गया है। तो जितना पानी निकल रहा है उसे स्टोर करने की तरफ भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले बजट में 30,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जो अगले 5 सालों में इम्पैक्ट दिखाएगी, तो आने वाले सालों के लिए एक रास्ता खुल गया कि जो पानी व्यर्थ बहकर बाहर जा रहा है उसे भी रोका जा सकेगा। बिल्कुल। और 8 से 10 जिलों के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनमें भी पानी दिया जा सकेगा। तो इस लिहाज से इस बार माना जा रहा है, जल संसाधन विभाग मान रहा है कि बांधों में कुल भराव क्षमता का 75% तक पानी आ सकता है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।